जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजरी प्रिवेंशन के ऊपर। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एज अ फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, अगर आपको इंजरी हो चाहे ना हो, अगर आप करंटली इंजर्ड हो या फिर आपको कभी इंजरी ना हुई हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हर एक फास्ट बॉलर को अपने कैरियर में कभी ना कभी इंजरी फेस करना ही पड़ता है। तो अगर आपने इन 6 की पॉइंट्स पर ध्यान दिया, अगर आपने इन 6 की पॉइंट्स को कवर अप करके रखा अच्छे से, तो आप बहुत हद तक इंजरी फ्री रहोगे। और जितना आप इंजरी फ्री रहोगे ना, आप उतना जल्दी इंप्रूव करते जाओगे। लेकिन अगर आपको बीच में एक भी इंजरी हो जाती है, चाहे वो एंकल इंजरी हो, चाहे वो नी इंजरी हो, चाहे वो बैक इंजरी हो, तो आपका जो पूरा बॉलिंग का स्ट्रक्चर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी नीचे आ जाता है। इसलिए आपको इंजरी फ्री रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप इंजरी फ्री रह सकते हो। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और साथ में यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करना वीडियो को। साथ में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग को अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो फीडबैक है वो सही देकर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। उससे मुझे भी और करेक्शन करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन गाइस, कि अगर आपको कोई भी इंजरी हो XYZ और वो अगर ठीक नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इंजरी फेस करते हुए, तो आप उसकी डिटेल मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर सकते हो। तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए गाइस, फिर हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रीजन पर, और वो है ओवर बॉलिंग। ओवर बॉलिंग के ऊपर मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि ओवर बॉलिंग क्यों हमको अवॉइड करनी चाहिए। इंडिया या फिर पाकिस्तान जैसी कंट्री में बहुत बड़ा कल्चर चलता है कि जहाँ पर बॉलर्स को बोला जाता है कि आप जितने ज़्यादा ओवर्स डालोगे, आप उतना ज़्यादा इंप्रूव करोगे। अब ये चीज़ कुछ बॉलर्स पे अप्लाई होती है जो कि टॉप लेवल पर खेल रहे हैं, या फिर जिनके पास नेचुरल की अट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि उनका एक्शन बायोमैकेनिक्स अच्छे होते हैं, इसलिए उनको ओवर बॉलिंग से कोई इंजरी नहीं आती। लेकिन अगर आपके बायोमैकेनिक्स खराब है और अगर आप ओवर बॉलिंग करते जाते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर दिन अगर आप 10 या 20 ओवर डालते हो, स्पेशली नेट्स में, तो आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई इंजरी होने वाली है। चाहे आप 100% फिट हो, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी फिटनेस हो, लेकिन अगर आप ओवर बॉलिंग करते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको बहुत जल्दी बहुत सारी इंजरीज आएंगी। नी इंजरी होती है, शोल्डर इंजरी होती है, बैक इंजरी होती है, हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, ग्लूट्स इंजरी होती है, बहुत सारी मल्टीपल इंजरीज होती हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं। ये आपकी कैरियर का पार्ट बन जाएंगे अगर आपने इस चीज़ को अवॉइड नहीं करा तो। अब यहाँ पर आपको एक और डाउट क्लियर कर दूँ, अगर आप मैचेस खेल रहे हो, इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहे हो, या फिर सिलेक्शन मैचेस खेल रहे हो, तब आप 20 से 30 ओवर भी बॉलिंग कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन मैच है। वहाँ पर अगर आपका कैप्टन आपसे बोलता है कि आपको 30 ओवर डालने हैं, 40 ओवर डालने हैं, तो आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैच की सिचुएशन है। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस में अगर 15 ओवर या 10 ओवर डालते हो, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। वहाँ पर आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड आता है, ऑलरेडी आपके बायोमैकेनिक्स सही नहीं है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके बायोमैकेनिक्स सही नहीं है, आपकी बॉलिंग में लेटरल फ्लेक्शन होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फोर्स को बियर कर रही है, बहुत ज़्यादा फोर्स को सहन कर रही है। उसके बाद आप इतनी ज़्यादा बॉलिंग करोगे तो आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा, और फिर बॉडी अल्टीमेटली इंजरी कैरी करना स्टार्ट कर देगी, बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप ओवर बॉलिंग को अवॉइड करिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है बॉलर्स का कि कितने ओवर डालने चाहिए एक दिन में। तो एक दिन में मैक्सिमम पीक पर अगर आप डाल रहे हो तो 4 से 5 ओवर बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा आपको बॉलिंग नहीं करना है। अगर आप ड्रिल्स भी करते हो तो उसको मिलाकर भी अगर 5-6 ओवर करते हो तो वो मोर देन इनफ होता है, उससे ज़्यादा आपको बॉल नहीं डालनी होती है। मैच सिचुएशन अलग होता है, मैच सिचुएशन में आप 20 से 30 ओवर भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बॉलिंग में, मैच में। चलते हमारे सेकंड रीजन पर, और वो है ओवर फिटनेस। अब यहाँ पर फिटनेस का कल्चर भी बहुत ज़्यादा चला है कि फास्ट बॉलर को बहुत सारी फिटनेस करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको बहुत अच्छी फिटनेस होनी चाहिए आपकी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-2, 3-3 घंटे आप जिम में बिता रहे हो, या फिर 2-2, 3-3 घंटे ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो, या फिर जिम में बहुत ज़्यादा हैवी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, साथ में उसको लंबे ड्यूरेशन तक कर रहे हो। देखिए, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए एज अ फास्ट बॉलर। अब हाई इंटेंसिटी जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा ट्रेनिंग की जो टाइमिंग है, मतलब सेशन कितना लंबा होना चाहिए, वो सिर्फ 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स होना चाहिए। मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको जिम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताना है। अगर उससे ज़्यादा आप टाइम बिताते हो जिम में, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, साथ में आप अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो। उस केस में आपका इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझना है कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो, चाहे ग्राउंड हो चाहे वो जिम हो, 1 से 1.5 घंटा इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है वार्म अप और स्ट्रेचिंग को इंक्लूड करते हुए।
तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि जिम में आपको घंटों घंटों ट्रेनिंग नहीं करनी है। बहुत सारे बॉलर्स मैंने देखा है, सुन लिया उन्होंने कि 3-4 घंटे ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो आपने वो कहीं सुनी बात को अप्लाई करने लगे हो, 3-3 4-4 घंटे जिम में बिता रहे हो। कभी भी आप अपनी जो ट्रेनिंग है उसको घंटों से कैलकुलेट मत करा करो कि आपको इतने घंटे ट्रेनिंग करोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता है। उस ट्रेनिंग आवर में आपने कितना एफर्ट लगाया, कितना इंप्रूव करा, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आपके लिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना है। जो जिम की वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो वो आप वैसी जिम ट्रेनिंग को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप अभी कोई भी करंट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ आप सिर्फ उसको 1 से 1.5 घंटे तक ही चलाया करो, उससे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग नहीं करना है जिम में। उसके बाद चलते हैं हमारे थर्ड प्राइमरी रीज़न पर, जिसके कारण आपको इंजरीज होती हैं या फिर किसी भी फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं। तो उसका रीज़न है पुअर मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके जॉइंट कितना ज़्यादा मोबाइल है, मतलब कितना ज़्यादा उनका फ्लेक्शन हो सकता है, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी मसल कितनी ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है, और तीसरी चीज़ जो स्ट्रेंथ है उसका मतलब ये होता है कि आपकी मसल्स में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए अच्छी खासी, मोबिलिटी भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए। अब ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के आप सेपरेट सेशन कर सकते हो, लेकिन आप जनरली वार्म अप स्ट्रेचिंग में इंक्लूड करा करो, तो उससे क्या होगा कि आपका वो मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग साथ में चलती रहेगी। मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है हमारे चैनल पर, वो वाली वीडियोज़ देखकर जरूर फॉलो करिएगा। आप फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को जरूर इंक्लूड करिए अपने वार्म अप और पोस्ट वर्कआउट में। और आपको बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे बॉलर्स तो ऐसा भी करते हैं कि वो वार्म अप नहीं करते हैं, सीधा जाके बॉल डालने लगते हैं, या फिर बॉल डाल ली उसके बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं की है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, प्रॉपर वार्म अप नहीं करोगे, तो आपकी जो मसल्स है उन पर एक सडन फोर्स आएगा, आपके जॉइंट्स पर भी एक सडन फोर्स आएगा। तो क्या होगा कि वो आपके जो मसल्स हैं वो रेडी नहीं हुए होंगे बॉल डालने के लिए, और आपने उनको सडनली खींच दिया है, तो फिर क्या होगा, टिश्यू ब्रेक डाउन होगा। जब टिश्यू ब्रेक डाउन होता है तो फिर क्या होता है कि आपकी जो इंजरी है वो बढ़ती चली जाती है, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंजरी 6 महीने के लिए भी हो जाती है, 9 महीने के लिए भी हो जाती है, और 1 साल तक भी इंजरीज जाती है। और प्लीज़ आप इस चीज़ को भी करेक्ट करिए। अब चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, और वो है लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखिए, मैक्रोस की तो बात हमेशा होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये हमारी डाइट से कवर अप होना चाहिए। ये डाइट से आप कवर अप कर सकते हो, बहुत आसान है इसको डाइट से कवर करना, अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो करते हो। मैंने अपने चैनल पर पहले डाइट सीरीज डाली हुई थी, आप वो डाइट सीरीज फॉलो कर सकते हो वेजिटेरियन लोगों के लिए। लेकिन जब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात आती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन हमारी बॉडी को 22 से 23 विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं, और वो अगर डाइट से पूरे ना हो तो फिर हमारी बॉडी क्या होती है, जवाब देना स्टार्ट कर देती है। इसका मैं आपको क्लियर कट एग्जांपल बताता हूं कि अगर आपको अपनी कार को चलाना है फुल स्पीड से, लेकिन अगर आप उसमें इंजन ऑयल, उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे और उसमें ग्रीस नहीं डालोगे, तो फिर वो कार कैसे चलेगी, नहीं चल पाएगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी, वो बीच में ही खराब हो जाएगी, इंजन फेल हो जाएगा। ठीक आपकी ऐसी बॉडी है, अगर आप अपनी बॉडी से डिमांड कर रहे हो, अपनी बॉडी से बॉलिंग करवाते हो, लेकिन आप उसमें फ्यूल नहीं डालते हो, तो फिर आपकी बॉडी बहुत जल्दी जवाब देने वाली है। आपको इंजरीज तो होंगी, साथ में इतनी सीवियर इंजरीज भी हो सकती हैं कि आप चलना फिरना भी आपका बंद हो जाएगा। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का कवर अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स को अगर आपको कवर अप करना है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप 5 अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ हर दिन। अब बहुत सारे बॉलर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं समझ सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल में होते हैं कि हम हर वक्त खाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो सप्लीमेंटेशन होता है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों को सप्लीमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक फास्ट बॉलर की बॉडी अलग होती है, स्ट्रेंथ लेवल अलग होता है, तो उनके हिसाब से आपके जो सप्लीमेंट का इंटेक है और सप्लीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग होगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक सप्लीमेंट नहीं बता सकता हूँ कि आप ये सप्लीमेंट ले लीजिए, वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप पर्सनली पूछ सकते हो, आप अपनी एज, वेट और हाइट को सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट रहेगा। अब चलते हैं गाइस हमारे 5th पॉइंट पर, और वो है लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर इन बॉडी, मतलब कि पानी की कमी होना। पानी की कमी मीन्स आपकी बॉडी में इनफ वाटर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे बॉलर्स क्या करते हैं कि वो पानी का इंटेक कम रखते हैं। जनरली क्या होता है कि हम अपने डेली शेड्यूल में इतना बिजी होते हैं कि हम वाटर का इंटेक का ध्यान रखना भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक फास्ट बॉलर को, चाहे आप किसी भी एज पर हो, अगर आपकी एज 12 साल से ऊपर है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 4 से लेकर 6 लीटर का वाटर इंटेक रखो। मतलब 4 से लेकर 6 लीटर का पानी आपको हर दिन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर आता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वाटर बहुत ज़्यादा लीक करती है। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि आप अपनी बॉडी को वापस वाटर से फिलअप करो। अब चलते हैं हमारे 6th एंड लास्ट पॉइंट पर, और वो है पुअर बायोमैकेनिक्स। पुअर बायोमैकेनिक्स मतलब कि आपकी बॉलिंग एक्शन में बायोमैकेनिक्स सही नहीं है। अगर आपकी बॉलिंग में लेटरल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेटरल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉल रिलीज होने वाली होती है एंड पॉइंट पर, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड में बेंड हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि आपकी स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर कितना ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि वो एक साइड को बेंड हो जाएगी। और आप ऐसा बार बार करते हो, हर दिन करते हो, महीनों करते हो, साल करते हो, तो आपकी स्पाइन पर कितना ज़्यादा लोड आ रहा है। अब ये चीज़ जब होती है तो फिर क्या होता है कि वो इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत जल्दी आपको बैक के स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाएंगे, लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा, मसल टियर होगा, मसल स्पाज्म होगा, और बहुत सारी इंजरीज होती हैं यहाँ पर। तो इसलिए आपको बायोमैकेनिक्स से उस पर काम करना पड़ेगा, अपने एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रिलीज पॉइंट है, तब आपकी बॉडी एक सही पोजीशन में रहे। यहाँ पर जिन बॉलर्स का ब्रेस लैग होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दूँ, जब ब्रेस लैग करते हो आप, तो आप एक बहुत बड़े इंजरी के रिस्क में आ जाते हो, और वो इंजरी होती है हैमस्ट्रिंग की इंजरी और नी इंजरी। तो इस केस में अगेन आपको ध्यान रखना है कि आप एक अच्छा शूज़ पहनो। अच्छा शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा शूज़ पहनते हो जिसका एकदम फ्लैट सोल है, ख़राब सोल है, और उस पर मतलब हील स्टेबल नहीं है, तो आपको अगेन बहुत जल्दी इंजरी होने वाली है। तो इसलिए आपको एक बहुत अच्छा शूज़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना बेहतर आप शूज़ पहनोगे, तो अगर आपका ब्रेस लैग भी होता है तो भी आप इंजरी फ्री रहोगे बहुत हद तक। और जनरली प्लीज़ मेरी आपसे एडवाइस, आप कोई सा भी शूज़ पहनो, आप प्लीज़ डबल या ट्रिपल सॉक्स पहना करो। 2 से 3 सॉक्स जरूर पहना करो एक पैर में। उससे क्या होगा कि आपको एक कशन मिलेगा। एक तो जो टॉवल वाले सॉक्स आते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप वो पहनोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आप 2-3 सॉक्स पहनोगे तो आप इंजरी फ्री अल्टीमेटली रहोगे, क्योंकि आपकी हील पर और आपके एंकल पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा। यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, वो है बॉल फास्ट एंड इंजरी फ्री। अब ये दोनों चीज़ इंटर रिलेटेड है, बॉल फास्ट एंड इंजरी फ्री। अगर आप इंजरी फ्री रहोगे तो डेफिनेटली आप हर दिन इंप्रूव करोगे, आप हर दिन आपकी जो बॉलिंग है वो इंप्रूव होती रहेगी, और आप अल्टीमेटली अपनी बॉलिंग में पेस भी इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इंजरीज होती रही तो आपके लिए पेस इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक इंजरी को रिकवर होने में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए, और हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, बॉल फास्ट इंजरी फ्री। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट में लिख कर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये हमारे फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप प्लीज़ इसलिए कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।